अचानक एक दिन आसमान से सारे सैटेलाइट गिरने लगे। पता चलता है कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी नहीं थी। असली दिक्कत ये थी कि अब कोई भी इंसान सो नहीं पा रहा था। मतलब किसी को भी नींद ही नहीं आ रही थी। है ना मजेदार? चलिए शुरू से देखते हैं इस मजेदार कहानी को। कहानी शुरू होती है जिल नाम की एक माँ से, जो एक हॉस्पिटल में सेक्रेटरी का काम करती है। वो हर रात चुपके से हॉस्पिटल से नशे वाली दवाइयाँ चुरा लेती थी। जब वो काम से घर लौटती तो वो दवाइयाँ क्रिस नाम के एक आदमी को बेच देती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे अपने यतीम बच्चों का खर्चा उठाना था। क्रिस उससे वो नशीली दवाइयां लेकर आगे उन लोगों को बेच देता था जो गाड़ियों की सर्विसिंग का काम करते थे, और इस तरह वो भी बीच में अपना मुनाफा कमा लेता था। इसके बाद जिल अपने मर चुके पति की माँ के घर पहुंचती है और बाहर खड़ी होकर अपने बच्चों का इंतजार करने लगती है। उसका एक बेटा है जिसका नाम नोआ है और एक बेटी है जिसका नाम मटिल्डा है। बच्चों को आने में देर हो जाती है तो जिल की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। अचानक मटिल्डा उसे जगाती है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिल उन्हें लेकर घूमने निकल जाती है ताकि वो बच्चों के साथ दिन बिता सके। जब वो गाड़ी चला रही थी तो अचानक वो हैरान रह जाती है क्योंकि सारी गाड़ियों की बिजली चली जाती है और गाड़ियां बंद हो जाती हैं। वो अपनी गाड़ी रोकती है तो मटिल्डा कहती है, शुक्र है मम्मी आपने गाड़ी रोक दी, वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाता। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पीछे से एक गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है और उनकी गाड़ी पलटकर समुद्र में गिर जाती है। खुशकिस्मती से गाड़ी डूबने से पहले ही वो सब बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिल अपने बच्चों के साथ किनारे पर आती है और पुलिस मटिल्डा की जान बचा लेती है। पुलिस वाला जिल से कहता है, मुझे माफ करना, मैं एम्बुलेंस को फोन नहीं कर पाया क्योंकि बिजली चली गई है और वायरलेस भी काम नहीं कर रहा। वो जिल को सजेशन देता है कि वो हॉस्पिटल जाए क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी। जिल अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, पर वहां देखकर दंग रह जाती है कि हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है क्योंकि बाहर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे। वो ये भी देखती है कि हॉस्पिटल की सारी बिजली से चलने वाली मशीन्स खराब हो चुकी हैं और कोई भी डॉक्टर उसकी चोट देखने के लिए खाली नहीं है। तब जिल ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। उसने ग्लू लिया और अपने सर के जख्म को चिपका दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। जख्म से खून बहना बंद हो जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में घूमने लगती है और उसे किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो देखती है कि वो औरत बहुत खुश है क्योंकि उसका बेटा जो 2 हफ्ते से कोमा में था अब होश में आ गया है। पर अजीब बात ये थी कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग कोमा में थे वो सब के सब एक साथ होश में आ गए थे। खैर, जिल अपने बच्चों को लेती है और उनकी दादी के घर चली जाती है ताकि रात वहाँ गुजार सकें। पूरे शहर की बिजली गुल थी, इसलिए सबने मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाया। उसके बाद सब सोने चले गए, लेकिन जिल को नींद नहीं आ रही थी। वो घर में घूमने निकल जाती है और देखती है कि कोई भी नहीं सोया है। दादी उसे कहती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही। जिल अपने बच्चों को चेक करती है तो देखती है कि सिर्फ मटिल्डा सो रही है। जब वो नोआ के पास जाती है तो वो जाग रहा होता है। जिल उससे पूछती है कि वो क्यों बैठा है तो नोआ कहता है कि आसमान से बहुत सारे टूटते तारे गिर रहे हैं। जिल उसे समझाती है कि ये तारे नहीं हैं, बल्कि बिजली जाने की वजह से सैटेलाइट्स खराब होकर गिर रही हैं। इसके बाद जिल अपनी साइकिल लेती है और शहर में निकल जाती है ये देखने के लिए कि आखिर लोग सो क्यों नहीं रहे हैं। कुछ देर बाद उसे कुछ लोग मिलते हैं जो जश्न मना रहे होते हैं। वो पास जाकर देखती है तो समझ आता है कि उन लोगों ने ड्रग्स लिए हुए हैं और वो बस नाचे जा रहे हैं। उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। वहीं पार्टी में उसे इत्तेफाक से क्रिस मिल जाता है। क्रिस उससे और ड्रग्स मांगता है और कहता है कि वो इस बार दुगने पैसे देगा। शहर में कोई भी नहीं सो पा रहा था, इसलिए सब ड्रग्स का सहारा ले रहे थे ताकि शायद उन्हें नींद आ जाए। जिल उसे कहती है कि वो कल इसी जगह पर मिलेंगे। अगली सुबह जिल अपने काम पर पहुंचती है और चुपके से नशीली दवाइयां चुराने की कोशिश करती है। अचानक वहां आर्मी आ जाती है। वो लोग डॉक्टर मर्फी के साथ हॉस्पिटल आए थे। अजीब बात ये थी कि डॉक्टर मर्फी इतनी परेशान और हड़बड़ाई हुई थी कि उसने जिल से ये तक नहीं पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही है। जिल डर जाती है और कहती है, सॉरी डॉक्टर, मैं यहाँ नशीली दवाइयाँ चुरा रही थी क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पर मर्फी उसे कहती है, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, मुझे मेरा काम करने दो। पूरी दुनिया से हर तरह की बिजली और एनर्जी खत्म हो गई है और दुनिया के सारे लोग सोने की क्षमता खो चुके हैं। क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? डॉक्टर मर्फी उसे समझाती है कि अगर ये समस्या 1 हफ्ते तक चली तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। अगर लोग 3 दिन तक नहीं सोए तो वो ढंग से सोच नहीं पाएंगे और सही फैसला नहीं ले पाएंगे। 4 दिन बिना सोए रहने पर उन्हें अजीब चीजें दिखने लगेंगी और वो खुदकुशी भी कर सकते हैं। और अगर 7 दिन तक कोई नहीं सोया तो शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देंगे और इंसान मर जाएगा। डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर सरकार को कोई ऐसा मिल जाए जो सो सकता है तो वो उस पर रिसर्च करने के लिए उसे लैब में ले जाएंगे ताकि इलाज ढूंढा जा सके। जिल ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, क्या ये सच है? मैं तो अपनी बेटी को घर पर सोता हुआ छोड़कर आई हूँ। डॉक्टर कहता है, ये मुमकिन नहीं है, शायद तुम्हारी बेटी मर चुकी है। जिल सदमे में आ जाती है और डर के मारे तुरंत घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर जब वो बेटी के कमरे में जाती है तो वो वहाँ नहीं मिलती। वो नोआ से पूछती है तो वो बताता है कि दादी उसे अपने साथ चर्च ले गई हैं। कहानी अब चर्च पहुंचती है जहाँ एक प्रीस्ट लोगों को बता रहा है कि नींद न आना भगवान की तरफ से एक सजा है ताकि लोग पश्चाताप करें। वहाँ मौजूद
कोई भी शख्स सोया नहीं था सिवाय मटिल्डा के। प्रीस्ट ने मटिल्डा को अपने कमरे में बिठाया हुआ था ताकि वो समझ सके कि उसे नींद कैसे आई। वो मटिल्डा से कहता है, तुम इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो जो इस मुसीबत को हल कर सकती है। दूसरी तरफ जिल एक बैग तैयार करती है, उसमें खाना रखती है और नोआ से कहती है, हमें हर हाल में मटिल्डा को चर्च से निकालना होगा और यहाँ से भागना होगा। जिल नोआ से कहती है, अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारी बहन सो सकती है तो वो उसे ले जाएंगे और हम उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अभी वो निकलने ही वाली थी कि डॉक्टर ब्रायन उनके घर आ जाता है। वो कहता है कि हमें तुम्हारी बेटी पर रिसर्च करनी है क्योंकि वही और उसके जैसे कुछ लोग ही अब दुनिया को बचा सकते हैं। पर जिल जानती थी कि आर्मी उसकी बेटी को एक लैब एक्सपेरिमेंट की चीज बना देगी, इसलिए वो साफ मना कर देती है और नोआ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोग पागल हो रहे थे और मेडिकल स्टोर्स पर हमला कर रहे थे ताकि कोई भी नींद की गोली मिल जाए और वो सो सके। जब जिल चर्च पहुंचती है तो वो देखती है कि मटिल्डा और उसकी दादी को लोगों ने घेर रखा है। प्रीस्ट लोगों से कह रहा था कि मटिल्डा की बलि देनी होगी ताकि भगवान खुश हो जाए और सबको नींद आ जाए। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद पुलिस वाला भी अपनी गन निकाल लेता है ताकि मटिल्डा चर्च से बाहर न जा सके। उसी वक्त डॉक्टर ब्रायन वहाँ पहुँचता है और सबसे कहता है कि ये सब नींद की कमी की वजह से हो रहा है और सिर्फ साइंस ही इसका इलाज कर सकती है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर लड़की को उसके हवाले नहीं किया तो वो आर्मी को बुला लेगा और वो लोग जबरदस्ती उसे ले जाएंगे। डॉक्टर अभी बोल ही रहा था कि पुलिस वाला उसे गोली मार देता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। चर्च में हर तरफ हंगामा शुरू हो जाता है। दादी भीड़ का फायदा उठाकर मटिल्डा को लेकर छुपती है। जब पुलिस वाला दादी को पकड़कर मटिल्डा के बारे में पूछता है तो दादी जिल की तरफ इशारा करती है ताकि वो समझ जाए कि मटिल्डा ऊपर सेकंड फ्लोर पर है। जिल तुरंत ऊपर भागती है और उसे मटिल्डा मिल जाती है। वो उसे गले लगाती है और फिर वो नोआ और मटिल्डा चर्च से भाग निकलते हैं। भागते वक्त उन्हें चर्च से गोलियां चलने की आवाज आती है जिससे वो डर जाते हैं कि कहीं दादी को कुछ हो न गया हो। रास्ते में नोआ अपनी माँ पर गुस्सा होता है और कहता है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें मटिल्डा को आर्मी की लैब में दे देना चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया को बचा सके। अगर हम भागते रहे तो कुछ दिनों में हम सब मर जाएंगे और सिर्फ मटिल्डा ही जिंदा बचेगी। अब आगे का सोल्यूशन सिर्फ मटिल्डा ही है। हमें इसे आर्मी की एक लैब में ले जाना होगा। मैंने डॉक्टर ब्रायन की पॉकेट से एक मैप चुराया है जिसमें आर्मी की उस लैब का रास्ता है। हमें वहाँ जाना ही होगा। जिल अपने बेटे की बात से सहमत हो जाती है। वो लोग ऐसी गाड़ी ढूंढने लगते हैं जो आर्मी की गाड़ियों की तरह काम कर सके ताकि वो उस जगह पहुंच सके। किस्मत से उन्हें वही वर्कशॉप मिलती है जहां क्रिस अपने दोस्तों को ड्रग्स बेचा करता था। जिल बड़े आराम से अंदर जाती है ताकि कोई गाड़ी मिल सके। जब वो अंदर देख रही होती है तो वो अचानक देखती है कि क्रिस की लाश वहां पड़ी है। वो तुरंत छुप जाती है क्योंकि वर्कशॉप के मालिक वहां मौजूद थे। अगर वो उसे देख लेते तो पहचान जाते। वो उन्हें बात करते हुए सुनती है कि जब दुनिया की लाइट चली गई थी तब वही पुरानी गाड़ियां काम कर रही हैं जिनमें बैटरी नहीं थी। इस तरह वो 2 गाड़ियां स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। जिल तब तक छुपी रहती है जब तक वो लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल नहीं जाते। फिर वो दूसरी गाड़ी लेकर अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ती है। वो अपने बच्चों के पास पहुंचती है और उन्हें लेकर आर्मी लैब की तरफ निकल जाती है। आधी रात को वो देखती है कि रास्ते में उन्हीं वर्कशॉप वालों का एक्सीडेंट हो गया है। वो नीचे उतरकर चेक करती है कि क्या हुआ है और उनका पिस्टल और पुलिस का बैज उठा लेती है ताकि अगर कोई मिले तो वो पुलिस बनकर उन्हें डरा सके। वहाँ जमीन पर उसे बहुत सारी गोलियां मिलती हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और अपने बेटे को बताती है कि जिसने गाड़ी पर गोलियां चलाई हैं वो आर्मी के लोग हैं। अब आर्मी को एक साइकोलॉजिस्ट लीड कर रही है जिसका नाम डॉक्टर मर्फी है। बीमारी फैलने से पहले वो लोगों को सोने नहीं देती थी और उन्हें टॉर्चर करती थी ताकि वो जबरदस्ती सब उगल दें। मेरी सलाह यही है कि उस पर कभी भरोसा मत करना। वो लैब की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। दिन निकल आता है और वो पास के एक शहर में रुकते हैं। वहाँ वो एक बड़ी लाइब्रेरी में जाकर कुछ ढूंढने लगते हैं। एक मैप मिल जाता है ताकि वो देख सकें कि वो सही रास्ता जा रहे हैं या नहीं। जिल अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो बेटी, तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा क्योंकि हो सकता है कल को हम मर जाएं और तुम्हें अकेला छोड़ दें। बेटी कहती है, ऐसा मत कहो मम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। जिल कहती है, बिल्कुल मेरी बेटी। फिर वो उसे बंदूक चलाना सिखाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो किसी जानवर का शिकार कर सके या अपनी हिफाजत कर सके। लेकिन मटिल्डा डर जाती है और बंदूक छोड़कर गाड़ी की तरफ भाग जाती है। इस बीच नोआ को मैप मिल जाता है और वो आर्मी लैब की लोकेशन ढूंढ लेता है जो वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर थी। थोड़ी देर बाद उन्हें शोर सुनाई देता है। जिल खिड़की से बाहर देखती है तो हैरान रह जाती है। पूरी सड़क पर कैदी ही कैदी भरे हुए थे। पता चलता है कि उस शहर की जेल तोड़ दी गई है और सारे मुजरिम बाहर निकल आए हैं। वो सब लाल रंग के कपड़ों में थे और उनमें से ज्यादातर मौत की सजा वाले कैदी थे। जिल तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और गाड़ी की तरफ भागती है क्योंकि उसकी बेटी अंदर थी। लेकिन मुसीबत ये होती है कि एक कैदी ने उसकी गाड़ी चुरा ली थी और उसे ये नहीं पता था कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची सो रही है। तभी कुछ कैदी जिल और उसके बेटे को घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है कि अपनी बंदूक दे दो तो वो उसे जाने देगा। जिल साफ मना कर देती है। वो उन्हें डराने के लिए जमीन पर गोली चला
चलाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो बंदूक की आखिरी गोली थी। जिल को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, पर तभी वही कैदी जो गाड़ी चुरा कर भागा था उनके सामने आकर गाड़ी रोकता है और कहता है, जल्दी अंदर बैठो, अगर इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जिल और उसके बेटे को बचाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जिल अभी भी उस पर बंदूक ताने रखती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। वो आदमी बताता है, मेरा नाम डॉज है, मुझे मौत की सजा मिली थी, पर शायद भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है। गार्ड्स ने जेल के दरवाजे खोल दिए और हमें जाने दिया। डॉज बताता है कि जब वो शहर आया तो उसे ये गाड़ी मिली और वो इसे लेकर निकल गया। अचानक रास्ते में एक रुकावट आती है और वो जोर से ब्रेक मारता है, जिस वजह से बेचारी जिल के हाथ से बंदूक गिर जाती है। डॉज बंदूक उठा लेता है और उल्टा उन्हीं को धमकाने लगता है। जिल हंसते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें उल्लू बना रही थी, इसमें तो गोली ही नहीं है। डॉज गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और कहता है, चलो ठीक है, अब सब नीचे उतरो और गाड़ी के लिए पेट्रोल ढूंढने में मेरी मदद करो। वो सब पेट्रोल की तलाश शुरू करते हैं। मटिल्डा और उसकी माँ को एक पुराना ट्रैक्टर मिलता है और वो पाइप से उसका पेट्रोल निकालने लगती है। दूसरी तरफ डॉज और नोआ कहीं और तलाश कर रहे होते हैं। डॉज कहता है, मैं तो हैरान रह गया था जब देखा कि तुम्हारी बहन गाड़ी में सो रही है, मैंने बहुत टाइम से किसी को सोते हुए नहीं देखा। नोआ कहता है, नहीं, वो सो नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके लेटी थी। वहाँ डॉज को कुछ कपड़े मिलते हैं तो वो जेल की ड्रेस उतार कर वो कपड़े पहन लेता है। डॉज कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो उनके साथ ही रहेगा और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो वो गाड़ी लेकर निकल जाएगा। वो सब फिर से आर्मी लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जिल अपनी बेटी मटिल्डा को गाड़ी चलाना सिखाती है ताकि अगर कभी वो अकेली रह जाए तो इस दुनिया में रह सके। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि रास्ता बंद है और वहाँ कुछ लोग पैरों से लटके हुए हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। वो गाड़ी धीरे करते हैं ताकि समझ सकें कि माजरा क्या है। तभी रास्ता रोकने वाले लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं और उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। जिल तुरंत ड्राइविंग सीट संभालती है और गाड़ी भगाकर वहाँ से निकल जाती है। वो चलते रहते हैं जब तक उन्हें दूर से एक रोशनी नहीं दिखती। उन्हें समझ आ जाता है कि वही आर्मी लैब है। जिल गाड़ी एक तरफ रोकती है और अपने बच्चों को उतारती है। वो डॉज से कहती है, हम लैब तक गाड़ी से नहीं जा सकते क्योंकि अगर आर्मी ने किसी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा तो वो गोली चला देंगे और सब मारे जाएंगे। हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमें आना था। अब तुम गाड़ी लेकर जहां चाहो जा सकते हो। और सच में डॉज उन्हें बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जिल अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं चुपके से जाकर देखती हूँ कि सब कुछ सेफ है या नहीं। जिल दबे पांव कॉलोनी में घुसती है और वहां देखकर हैरान रह जाती है कि सोल्जर्स ड्रग्स ले रहे हैं ताकि उन्हें भ्रम कम हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग 3 दिन से सोए नहीं थे और उन्हें ऐसी चीजें दिख रही थीं जो असल में थी ही नहीं। जिल थोड़ी देर वहां रुकती है और सुनती है कि सोल्जर्स एक दूसरे को दरवाजे का पासवर्ड बता रहे हैं ताकि याद रखें, क्योंकि नींद न आने की वजह से वो सब भूल रहे थे। जैसे ही सही मौका मिलता है वो पासवर्ड डालती है और लैब के अंदर घुस जाती है। वहाँ उसे एक लैब कोट मिलता है जिसे वो पहन लेती है ताकि किसी को शक न हो। वैसे भी वो लोग 3 दिन से सोए नहीं थे तो उनका फोकस पहले से ही खराब था। जिल एक डॉक्टर से बात करती है और उसे इत्तेफाक से पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत है जो सो सकती है। वो उस औरत के पास पहुंचती है पर बेचारी बूढ़ी औरत बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकाल लिया गया था। तब जिल उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, बदले में तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना होगा और उसकी हिफाजत करनी होगी। वो कहती है कि तुम्हारे सामने ये जितने लोग हैं वो 2 दिन में मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैं खुद बहुत थकी हुई हूँ और मुझे खुद किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरी हिफाजत करे। उसी वक्त डॉक्टर मर्फी वहाँ आ जाती है और जिल से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिल कहती है, मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ और देखने आई हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचे। क्या आपको कोई इलाज मिला? डॉक्टर मर्फी बताती है कि अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। डॉक्टर्स और बाकी सब लोग अपना फोकस खो चुके हैं और उन्हें अजीब चीजें दिखने लगी हैं। जिल दुखी होकर और टूटकर लैब से बाहर निकलती है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही घंटों में वो नींद न आने की वजह से मर जाएगी और उसकी बेटी अकेली रह जाएगी। जब वो वहाँ बैठी थी तो अचानक वो देखती है कि डॉज उसके बच्चों को लेकर आर्मी लैब की तरफ ही आ रहा है। डॉज को सोल्जर्स रोक लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। तभी मटिल्डा उनसे कहती है, मुझे मत मारो, मैं सो सकती हूँ और मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ ताकि आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। जिल ये सुनकर उनकी तरफ भागती है ताकि अपनी बेटी को रोक सके, लेकिन सोल्जर्स उसे भी पकड़ लेते हैं। मटिल्डा को लैब के अंदर ले जाया जाता है। वो देखती है कि वहाँ एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि हादसे के बाद सारे जानवर सो पा रहे थे सिवाय बंदरों के। डॉक्टर मटिल्डा को एक इंजेक्शन देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो सच में सो जाती है। इसके बाद डॉक्टर मर्फी जिल के पास जाती है और पूछती है कि क्या मटिल्डा की बचपन में कोई सर्जरी हुई थी, लेकिन जिल उसे कुछ नहीं बताती। डॉक्टर मर्फी वापस मटिल्डा के पास जाती है ताकि बाकी टेस्ट्स कर सके, पर तभी वहाँ उस बूढ़ी औरत की सांसें रुक जाती हैं और वो मर जाती है। उसके शरीर से इतने सैंपल्स लिए गए थे कि वो सह नहीं पाई। अब मटिल्डा ही पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद बची
बची थी। चौथा दिन शुरू होता है और सोल्जर्स की हालत और खराब हो जाती है। वो इतना ज्यादा हेलुसिनेशंस देखने लगते हैं कि उन्हें जमीन पर गिरे हुए फल, बॉम्ब नजर आने लगते हैं। कुछ सोल्जर्स को अपने ही दोस्त दुश्मन दिखने लगते हैं और वो एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं। पूरी जगह कत्लेआम शुरू हो जाता है। जिल को भी लगने लगता है कि नोआ उसके पास आया है और उसका गला घोंट कर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जिल वहां से निकलकर अपनी बेटी को बचाने के लिए भागती है। उधर मटिल्डा के कमरे में डॉक्टर मर्फी अपने असिस्टेंट से कहती है कि उसे फोकस बढ़ाने वाला इंजेक्शन दे, लेकिन नींद की कमी की वजह से असिस्टेंट गलती कर देता है और उसे जहरीली दवा दे देता है, जिससे डॉक्टर मर्फी की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जिल वहां पहुंचती है और देखती है कि उसकी बेटी सही सलामत है। फिर वो नोआ को ढूंढने निकलते हैं। वो देखते हैं कि नोआ एक चाकू लेकर बिजली की बहुत बड़ी तार काट रहा है और कह रहा है, मैंने पहली बार इतनी बड़ी मछली देखी है। वो बेचारा हेलुसिनेशंस में था और तार काटने की वजह से उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं मर जाता है। जिल उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है पर सब बेकार जाता है। तभी मटिल्डा को याद आता है कि वहाँ एक डिवाइस है। वहाँ लैब में एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन रखी होती है। मटिल्डा उसे तुरंत अपनी माँ के पास ले आती है। जिल उस मशीन का इस्तेमाल करती है, लेकिन शॉक देते वक्त जिल और मटिल्डा दोनों को जोर का झटका लगता है क्योंकि वो दोनों नोआ के शरीर को छू रहे थे। 5वें दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि लैब में मौजूद लगभग सारे लोग मर चुके हैं। कोई भी जिंदा नहीं बचा। जब जिल अपने बेटे के ऊपर सिर रखकर लेटी थी, तभी उसे महसूस होता है कि नोआ का दिल धड़क रहा है और उसकी सांसें वापस आ गई हैं। नोआ होश में आ जाता है और ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन जिल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो नींद की कमी की वजह से अपनी आखिरी स्टेज पर थी और बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस देख रही थी। मटिल्डा उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाने की कोशिश करती है। तभी मटिल्डा को जमीन पर वो पुलिस वाला बैज दिखता है और उसे एक बात याद आती है। वो खुद तब सो पाई थी जब वो झील में डूबकर मरते मरते बची थी और एक पुलिस वाले ने उसे CPR देकर बचाया था। यही चीज नोआ के साथ हुई जब उसे बिजली का झटका लगा। उसका दिल रुक गया था और वो एक तरह से मर चुका था, लेकिन शॉक मिलने पर वो दोबारा जिंदा हो गया और अब सो सकता था। दोनों भाई बहन समझ जाते हैं कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, इंसान को एक बार मरना होगा और फिर से जिंदा होना होगा। वो अपनी माँ को पास की नदी के पास ले जाते हैं और उसे पानी के अंदर डुबो देते हैं। वो भारे मन से उसका दम घोंटते हैं जब तक उसका दिल धड़कना बंद नहीं कर देता और वो मर नहीं जाती। जैसे ही वो मर जाती है, वो उसे तुरंत पानी से बाहर निकालते हैं और उसके फेफड़ों से पानी निकालकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। खुशकिस्मती से जिल होश में आ जाती है। वो भी मौत के मुंह से वापस आई थी, इसलिए अब वो भी सो सकती थी। इस तरह उन तीनों ने इस खतरनाक बीमारी का तोड़ ढूंढ लिया और अब वो सुकून से सो सकते थे। फिल्म इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है।